नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 104वां विषय है सिंधु नरेश जयद्रथ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसका भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अर्जुन को कैसे मन ही मन उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो गलत हुआ है पांडव शिविर में, तो उन्होंने वही उनको मन ही मन में भय लग रहा था, पर श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी थी कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। पर जब अर्जुन पांडवों के शिविर में पहुंचे तो उन्होंने देखा अभिमन्यु मारे जा चुके हैं, और ये देखकर उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि जयद्रथ को वो अगले ही दिन वो सूर्यास्त से पहले मारेंगे, नहीं तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। तो यही थी पिछले वीडियो की स्टोरी। आज उसके बाद की स्टोरी हम आज चलिए शुरुआत करते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा की खबर बिना किसी देरी के कौरव खेमे तक पहुंच गई। युद्ध की रणनीति गुप्तचरों की सूचना पर बहुत हद तक निर्भर थी। दुर्योधन के गुप्तचरों ने जाकर खबर दी कि अर्जुन ने यह कठोर प्रतिज्ञा की है कि वो या तो सिंधु नरेश जयद्रथ का वध करेंगे या वो स्वयं अपना अग्नि समाधि ले लेंगे। इसके बाद की जो कहानी ये थी कि सिंधु नरेश इस समाचार को सुनकर वो बहुत परेशान हो गए, और उनके ये भी हुआ था पहले कि जब सिंधु नरेश जन्म हुए थे उसके समय एक आकाशवाणी सुनाई दी गई थी उस ऊपर से कि ये नवजात जो क्षत्रिय है ये एक महान योद्धा बनेगा, परंतु एक प्रसिद्ध क्षत्रिय जो वीरों में श्रेष्ठ है और सभी युगों में महानतम योद्धाओं में से एक है, वो क्रोधित होकर युद्ध भूमि में इसका सिर काटेगा। जयद्रथ को यह भविष्यवाणी याद आ गई और उसने सोचा कि उसके विनाश का समय निकट आ गया है। जयद्रथ अत्यंत भयभीत होकर दुर्योधन के शिविर में पहुंच गए और उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुमने अर्जुन की प्रतिज्ञा अवश्य सुनी होगी। मुझे विश्वास नहीं है कि आप सभी के सैनिक मुझे अर्जुन के हाथों से बचा सकेंगे। मुझे अनुमति दीजिए, मैं रात के अंधकार में बिना किसी की नज़र पड़े अपने राज्य लौट जाऊंगा और पांडवों को ये पता भी न चले। जयद्रथ दुर्योधन के बहन के पति थे और दुर्योधन ने जयद्रथ को सांत्वना देते हुए कहा कि सिंधु नरेश, आप श्रेष्ठ योद्धाओं में से हैं। आप इस प्रकार भय आपको तो दिखाना नहीं चाहिए। कल युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य, दुशासन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, द्रोण और मैं, हम सब आपकी रक्षा करेंगे। समस्त कौरव सेना आपकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। अर्जुन में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इन सभी सेनापतियों को एक ही दिन में युद्ध में परास्त कर सके और आपको मार सके। आप निर्भय होकर खड़े रहें। दुर्योधन से इस प्रकार आश्वस्त होकर जयद्रथ कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य से मिलने उनके शिविर में गए। पांडवों और कौरवों की तरह वो भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, जैसे आपने मुझे युद्ध करना सिखाया है वैसे ही आपने अर्जुन को भी युद्ध करना सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों को सभी प्रकार की युद्ध कलाओं से तुलना करें और अपनी राय बताएं कि मतलब हम दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटीज़ है या कोई कुछ डिफरेंसेस है, आप बताइए। तभी द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है, गुरु का उपदेश तुम दोनों के लिए एक ही है, मैंने तुमको एक ही चीज़ पढ़ाई है, परंतु अर्जुन अधिक अनुशासन, संयम और साधना और जो वनवास का जो उनको कष्ट हुआ था वो सब सहन करके तुमसे अधिक बलवान हो गया है। तुम भाग जाने की सोच रहे हो, परंतु ऐसा मत करो और हतोत्साहित मत हो। इस प्रकार कल होने वाले युद्ध में मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारा रक्षा करूंगा। यदि तुम मेरे बल से सुरक्षित रहोगे तो देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कल कौरव सेना ऐसी व्यूह रचना करेगी कि अर्जुन प्रवेश न कर सकेगा। इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करने में लग जाओ। मृत्यु तो किसी न किसी दिन सबको होनी है, परंतु जो वीरतापूर्वक युद्ध करे वही यशस्वी होता है। और ये जो वार्तालाप हुई थी कौरव शिविर में, पांडवों के गुप्तचरों ने जाकर
उन्होंने अर्जुन को वो सूचना दे दी। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी उस समय श्री कृष्ण ने उनको उत्साहित करने के लिए अपना शंख बजा दिया था। पर जब जो कौरव शिविर में जो बातचीत हुई है, जब वो श्री कृष्ण ने सुना तो, और जो द्रोण ने क्या कहा कि वो किस प्रकार के व्यूह बनाएंगे या जो भी वार्तालाप हुई, उसको सुनकर श्री कृष्ण थोड़े से चिंतित हो गए। द्रोण ने एक व्यूह के बारे में सोचा था और उस समय युद्ध की जो विजय थी वो खास करके वो व्यूह रचना पर ही निर्भर ज़्यादा करती थी। युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म सेनापति थे और उनकी युद्ध नीति आक्रामक थी। प्रतिदिन वे पांडव पक्ष के 10,000 योद्धा सेना का वध करते थे, लेकिन द्रोण की युद्ध नीति रक्षात्मक थी। इसी रणनीति का प्रयोग करके उन्होंने युद्ध में अभिमन्यु का वध किया और पांडव पक्ष को उस दिन पराजित किया था। और द्रोण जो व्यूह की रचना करने जा रहे थे उसके आगे स्वयं द्रोण रहेंगे और बीच में जयद्रथ और जयद्रथ के चारों ओर कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शल्य उनकी रक्षा करेंगे। कोई भी व्यक्ति पहले द्रोण और फिर बाकी जो महारथी थे उनको पराजित किए बिना जयद्रथ के पास नहीं जा सकता। और यदि अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी तो उन्हें यह सब कार्य सूर्यास्त से पहले करना था। जिस प्रकार ये सेना अभिमन्यु के साथ मिलकर लड़े थे उसी प्रकार वे अर्जुन के साथ भी मिलकर लड़ेंगे। इसलिए श्री कृष्ण सोचने लगे कि अर्जुन इस असंभव कार्य को कैसे करेंगे और इन महान वीरों को हराकर सूर्यास्त से पहले अपने पुत्र की हत्या का बदला कैसे लेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए और सबसे पहले अपने प्रिय मित्र की मन की स्थिति जानने का प्रयास किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुमने विचित्र प्रतिज्ञा की है। तुमने ना तो अपने भाइयों से परामर्श लिया है, ना ही मुझसे परामर्श किया है। तुमने द्रोण के युद्ध तैयारी के समाचार तुमने सुन लिया होगा। जयद्रथ की रक्षा करने वाले 6 महारथी मिलकर युद्ध करेंगे और उन्हें पराजित करना सरल नहीं है। इसलिए जाओ, फिर से चलो, सबके साथ परामर्श थोड़ा सा कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जिस युद्ध में दुर्योधन को लग रहा है कि द्रोण इस युद्ध में विजयी हो जाएंगे, वो कभी नहीं होगा। और कल मैं द्रोण का शक्तिशाली व्यूह तोड़ूंगा और सिंधु नरेश जयद्रथ का शरीर मस्तकहीन कर दूंगा। कल तुम समस्त कौरवों के सामने देखोगे सिंधु नरेश का वध होते हुए। अर्जुन ने और कहा कि हे केशव, कल दिन में मैं ऐसा कार्य करूंगा कि दुर्योधन को लगेगा कि समस्त संसार में मेरी बराबरी करने वाला कोई धनुर्धर नहीं है। कल जिन भयंकर एवं दिव्य अस्त्रों का मैं इस्तेमाल करूंगा वे दोनों ओर के योद्धा पहली बार देखेंगे अपने जीवन में। हे ऋषिकेश, जिस युद्ध में गांडीव जैसा दिव्य धनु एक हो और मैं योद्धा हूँ और आप मेरे सारथी हो, उस युद्ध में कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। ये सब जानते हुए भी आप मुझे मेरे कार्य से क्यों रोक रहे हैं। अर्जुन के इस बल और आत्मविश्वास को अनुभव कर श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और उन्होंने कहा, हे पार्थ, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता है कि तुम कल अपना वचन पूरा करोगे। तुम जाओ, अभी सो जाओ, और मैं कल के भीषण युद्ध के लिए तुम्हारा रथ सुबह से ही तैयार रखूंगा। इस प्रकार अर्जुन को सलाह देकर कृष्ण सुभद्रा के शिविर में गए और उन्हें और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को सांत्वना दिया और अपने शिविर में लौटाए। उस रात उन्होंने सोचा कि द्रोण के व्यूह को कैसे तोड़ा जाए और किन योद्धाओं को किस प्रकार पराजित किया जाए, इस पर विचार करने लगे। वे जानते थे कि उन्होंने महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया है, लेकिन दुर्योधन के अन्याय और वनवास के दुख से पीड़ित होकर पांडवों ने उनकी शरण ली थी। और इसके अलावा पांडव तो उनके भाई थे और अर्जुन उनके प्रिय मित्र भी थे। श्री कृष्ण को उस रात अच्छे से नींद नहीं हुई और बाकी जो पांडव शिविर में जितने भी योद्धा थे सबको भी वही चिंता होने लगी कि कल अर्जुन किस प्रकार युद्ध करेंगे। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।